साथ प्रीति सिंह। बेतिया से खबर है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी जारी है। इस दौरान टीम को भारी मात्रा में कैश मिला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि टीम ने अब तक ये कैश बरामद किए हैं, जिसकी गिनती की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे गिनती होने में लगेंगे। आपको ये भी बता दें कि डेस्क बेंच खरीद मामले में डीईओ पर सवाल खड़े हुए थे। शिक्षकों का काफी शोषण कर रहे थे, जिसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी, जिसके बाद आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और तस्वीरें आप देखिए। नोटों की गड्डी यहां से बरामद। रजनीकांत प्रवीण के आवास पर छापेमारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी पर शिकंजा कसा गया है, तो उनके आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, 100 और 500 के जो नोट है वो यहां पर बरामद किए गए हैं। तो नोट गिनने में ही टीम के पसीने छूट गए। काफी ज्यादा ये कैश यहां से बरामद हुआ है। बेतिया से इस वक्त ये बड़ी खबर, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से 500, 100, 200 के नोटों की यहां से गड्डियां बरामद हुई है और इनको गिनना भी काफी मुश्किल टीम के लिए। तो भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। तस्वीरें बता रही है कि नोटों की गड्डी इतनी ज्यादा कि विजिलेंस के टीम के पसीने छूट गए। तो जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रजनीकांत प्रवीण के आवास पर ये छापेमारी, भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर मौजूद है और यहाँ पर अहले सुबह से विजिलेंस की टीम छापेमारी करने आई है और लगातार यहां से कैश बरामद हो रहे हैं। बता दें कि यहां पर रजनीकांत प्रवीण के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिले हैं, जिसको गिनने के लिए विजिलेंस की टीम को यहां पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। और बता दें कि अभी 2-3 घंटे से लगातार नोट को गिना जा रहा है और जो विजिलेंस की टीम है उसे नोट गिनने में उनके पसीने छूट गए हैं। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बता दें कि इस जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं रजनीकांत प्रवीण, इन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और आज इनके ऊपर अहले सुबह विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। वो अंदर है, उनसे पूछताछ जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनके पास उनके आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और इस कैश को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन को मंगाया गया है। यहाँ पर जो विजिलेंस की टीम आई है वो नोट नहीं गिन पा रही है, उसके पसीने छूट रहे हैं और अब यहाँ पर नोट गिनने वाली मशीन को मंगाया गया है। सहयोगी मनोज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। तो आपको बता दें कि नोट गिनने वाली मशीन को मंगाया गया है और शिकंजा यहाँ पे कसा गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो भारी मात्रा में नोट है वो बरामद किए गए हैं। 500 के नोट देखिए आप तस्वीरों में, 200 के और साथ ही 100 के नोटों की गड्डियाँ। विजिलेंस की ये छापेमारी जारी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले जी बिहार झारखंड के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो शिकंजे में डीईओ है, रजनीकांत प्रवीण के आवास पर ये छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पर विजिलेंस का शिकंजा कसता हुआ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। शिकंजे में डीईओ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो नोट है यहाँ से नोटों की गड्डियाँ बरामद की गई है। तो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बेतिया से खबर, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर ये शिकंजा, विजिलेंस का ये शिकंजा देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी उनको लेकर, शिक्षकों का शोषण का भी आरोप था। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काली कमाई इसे कहा जा सकता है। तो शिकंजे में डीईओ है, विजिलेंस की छापेमारी जारी है। टीम यहां पर पहुंची हुई है और
भारी तादाद में यहाँ पर नोटों की गड्डियाँ देखने को मिली है और यही वजह है कि विजिलेंस टीम के भी पसीने छूट गए। मशीन मंगाई गई है नोटों को गिनने वाली। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, अपडेट क्या है? क्या अभी भी छापेमारी जारी है? जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर अभी भी छापेमारी जारी है। पश्चिम चंपारण बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के आवास पर छापेमारी हो रही है और अभी तक 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। बता दें कि विजिलेंस की जो टीम आई है उसे नोट गिनने में उसके पसीने छूट गए हैं, तो फिर यहाँ पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। अभी तक नोट से जो गिनती हुई है वो 50 लाख से ज्यादा अभी तक कैश बरामद हुआ है। एक पटना से विजिलेंस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने सी मीडिया को बताया है कि अभी 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। उनके 3 जगहों पर 3 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। समस्तीपुर, दरभंगा और बेतिया, पटना, इन तमाम जगहों पे छापेमारी चल रही है। अभी यह जो कैश नोट की जो बरामदगी है यह बढ़ने की संभावना है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सीधे तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली है डीओ की। जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक तरह से कहा जाए तो पाप का घड़ा भर आया था। ये डेस्क बेंच खरीद फरोख्त मामले में भी अपने वेंडर नियुक्त किए थे। उस समय भी इन पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। फिर यहाँ पर यह शिक्षकों का लगातार शोषण कर रहे थे, जिस पर जिला शिक्षक संघ ने लिखित शिकायत की थी। और जो वाल्मीकि नगर के विधायक हैं जदयू के रिंकू सिंह, उन्होंने भी शिकायत की थी और आज अहले सुबह से ही इनके यहाँ छापेमारी चल रही है और छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा अभी तक कैश बरामद हो गया है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि छापेमारी हो रही है लेकिन डीओ को लेकर कोई जानकारी इस वक्त वो कहां पर मौजूद है? डीओ को आवास के अंदर जो विजिलेंस की टीम है वो बैठाई है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनके संपत्ति की पूछताछ चल रही है और उनके तमाम जो आवास के जितने वैल्यूएशन है उसकी भी जानकारी ली जा रही है। और इस समय जो डीओ है वो विजिलेंस के चुंगल में है और वह पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि उनके आवास पर अब 50 लाख से ज्यादा जो विजिलेंस के अधिकारी हैं उन्होंने जी मीडिया को जानकारी दी है कि इससे अधिक उनके सिर्फ एक आवास से इतनी की बरामदगी हो गई है। अभी नोट गिनने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और किस वक्त यहाँ पर टीम पहुंची, क्योंकि तमाम गंभीर आरोप है। ऐसे में कैश बरामद होता है, अभी तक छापेमारी की जा रही है। कहाँ इनके और आवास हैं जहाँ पर विजिलेंस की टीम पहुंचने वाली है, उसको लेकर कोई जानकारी? जी बता दें कि 8 बजे से ही यहाँ पे छापेमारी चल रही है। 8 बजे जो सरिसवा रोड का बसंत विहार है वहां पर विजिलेंस की टीम पहुंची और वहां पे छापेमारी शुरू हो गई। उसके बाद से सुनने में यह जानकारी मिली है कि पटना, समस्तीपुर और दरभंगा, इन 3 जगहों पर भी रेड जारी है। और यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन है उनको बैठाया गया है। विजिलेंस के टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है और उसी आवास के अंदर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि परिवार के और लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं। जी बता दें इनके पैतृक आवास पर भी छापेमारी हो रही है और वहां से भी बरामदगी की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, परिवार के और लोगों का भी जिक्र हो रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और ये पूरी जानकारी के तहत कहा जा सकता है नेटवर्क लंबा हो सकता है। जी बता दें कि जो शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर विजिलेंस ने बड़ी चोट की है। बता दें कि यहाँ पर यह जिस आवास में रहते हैं वह किराए का आवास है और यहाँ पर ये प्रतिनियुक्त है। इसके पहले भी ये कई जगह पर डीओ रह चुके हैं और इन पर लगातार कई बार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, लेकिन अब की बार यह जो आरोप है विजिलेंस ने उस पर मुहर लगा दी है और उनके आवास से 50 लाख अभी तक बरामद कर ली है। ठीक है धनंजय, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
पश्चिमी चंपारण में पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के कई ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। रजनीकांत प्रवीण के ऊपर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और उसी के तहत विजिलेंस की टीम समस्तीपुर के बहादुरपुर स्थित उनके ससुराल ठाकुर सदन में उनकी सास निर्मला शर्मा के आवास पर सुबह से छापेमारी कर रही है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण के समस्तीपुर ससुराल से स्थिति का जायजा लिया सी मीडिया संवाददाता संजीव नेपुरी ने। पश्चिमी चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रजनीकांत प्रवीण के कई ठिकानों पर विजिलेंस का छापा चल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं समस्तीपुर के बहादुरपुर स्थित उनके ससुराल में, जहां पे जो ठाकुर सदन है वहां पे उनका ससुराल है। निर्मला शर्मा जो अवकाश प्राप्त शिक्षिका थी, उनके आवास पर जो है विजिलेंस की छापेमारी चल रही है और इनके साथ साथ उनके कई ठिकानों पर जो पश्चिमी चंपारण, पटना सहित कई ठिकानों पर जो है विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। उन पर जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है और इसी मामले के तहत जो विजिलेंस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और इसमें कई तथ्य जो सामने निकल के आए हैं। सब अगर बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में उनकी जो पत्नी है सुषमा कुमारी, जो तिरहुत एकेडमी में संविदा शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। हालांकि इनके द्वारा जो रजनीकांत प्रवीण है उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी पत्नी ने विभाग से रिजाइन दे दिया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनकी पत्नी अभी जो है हायर एजुकेशन को लेकर के लीव पे है, एमएड करने को लेकर के लीव पे है। हालांकि ये जांच का विषय है कि उनके द्वारा जो तथ्य रखे गए हैं विजिलेंस के सामने में, उसमें और इसमें भी क्या कुछ अंतर है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उनके ससुराल में जिस तरह से विजिलेंस की छापेमारी चल रही है, हालांकि अंदर क्या कुछ सामने निकल के आया है आधिकारिक तौर पे कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर की सुरक्षाकर्मी बाहर में खड़े हैं और जो अधिकारी हैं विजिलेंस के, वो अंदर में पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। और उनकी पत्नी फिलहाल जो है दरभंगा में एक निजी स्कूल का संचालन करती हैं, वो भी उनके उन ठिकानों पर भी विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। तो आखिर यहाँ पे ससुराल में जो सुशीला शर्मा है उनके आवास पे जिस तरह से विजिलेंस की छापेमारी चल रही है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये जांच के बाद जो अधिकारी बाहर निकलेंगे उसके बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। संजीव नेपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर।